हाय, मैं हूँ विकास। मेरा नाम कुंदन है और आज हम देख कर आए हैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। सबसे पहले तो बात करते हैं यार, फिल्म को ओपनिंग कैसी मिली। हम जैसे ही थिएटर में गए, हमें वैसे ज़्यादा सरप्राइज़ हम लोग नहीं हुए, क्योंकि हमें भी उम्मीद थी कि फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिलेगी। हाउसफुल था। जो क्राउड था वो फिल्म को क्या एंजॉय कर रहा था। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारे नज़रिए से कैसी है तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। कुंदन, हर फिल्म का एक ग्राफ होता है यार, है ना। हर फिल्म के कुछ हाई पॉइंट्स होते हैं, लेकिन तनु वेड्स मनु एक ऐसी फिल्म है जिसमें जब स्टार्ट होती है पहले सीन से ही ग्राफ ऊपर जाता है और लगातार वहीं बना रहता है। वेल, बात करते हैं फिल्म की कहानी की। तो फिल्म की कहानी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पहले पार्ट की कहानी खत्म हुई थी, यानी शादी के बाद। तो शादी के बाद क्या होता है? शादी के बाद यहाँ वेल सब कुछ अच्छा नहीं रहता। शादी के बाद होता है डिवोर्स, यानी कि तनु और मनु बिल्कुल अलगाव के कगार पे खड़े हैं। दोनों लंदन में डिवोर्स करने वाले हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा ट्विस्ट आता है कि तनु मनु को लंदन में छोड़कर, पागलखाने में छोड़कर इंडिया वापस आ जाती हैं। फिर किसी तरह मनु भी वापस इंडिया आता है और वो तनु को अप्रोच करने की कोशिश करता है। उसके अंदर कुछ अपनी झिझक है, तनु के अंदर कुछ अपनी जिद है, मनु की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। कहानी आगे बढ़ते रहती है और फिर अचानक कहानी में एंट्री होती है दत्तो की। दत्तो जो कि तनु की हम शक्ल है। उसके बाद कहानी में और भी ट्विस्ट आते हैं, कहानी और कई अलग मोड़ पे पहुंचती है। पहले मुझे लगता है पहली सीटी और ताली जो है पहले सीन में बजनी शुरू हो गई जी और हाँ। लगातार फिल्म में बजती और रही। वो भी तब जब तनु और मनु डिवोर्स की बातें कर रहे हैं और उनकी बातों पे तालियां बज रही हैं। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का हीरो और हीरोइन एक ही है, और वो है कंगना। कंगना रनौत। कंगना रनौत इस फिल्म में कमाल की हैं और उन्होंने एक्चुअली पूरी फिल्म ही उनकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। शायद माधवन भी बस उनको सपोर्ट कर रहे सपोर्ट हैं। कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में मैं एक चीज़ और जोड़ूंगा कुंदन की, सबसे टफ होता है एक एक्टर के लिए डबल रोल प्ले करना। बेशक, और बिल्कुल पूरी फिल्म में आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि ये एक ही कैरेक्टर है। बिल्कुल। कंगना रनौत ने इतनी खूबसूरती से दोनों कैरेक्टर को निभाया है कि आप कहीं ये नहीं समझ पाएंगे कि ये एक ही एक्ट्रेस। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद एल रॉय, उन्होंने कई ऐसे सीन बुने हैं पूरी फिल्म में जो आप शायद देख के कहेंगे कि अरे यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बात होती है ऑडियंस को बिलीव करवाने की। तो आनंद एल राय इस बात में बहुत कामयाब रहे हैं। उन्होंने एक एक सीन, एक एक चीज़, एक एक कैरेक्टर पे ऑडियंस को बिलीव करवाया है कि हाँ, इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। इस फिल्म की बहुत सारी खूबियाँ हैं, उनमें से एक है डिटेलिंग। मेरे ख्याल से इतनी बेहद कमाल की डिटेलिंग है, बहुत बेहद ही कमाल की डिटेलिंग है। और एक छोटे छोटे कैरेक्टर में भी काफ़ी मेहनत की गई है। इस फिल्म में 3-4 ऐसे पहलुओं को छुआ गया है राइट जिनको अक्सर छूने के चक्कर में फिल्में बेकार हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। राइट। मसलन जैसे हरियाणा में जो शादियां होती हैं, शादियों में जो प्रॉब्लम हो जाती है दूसरी कास्ट के साथ, इंटरकास्ट उस पर बात की गई है। लेकिन उस इशू को छुआ गया और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कैरी ऑन करते हुए निकल गए। उसके अलावा लोगों के बच्चे नहीं होते, आईवीएफ टेक्निक के बारे में, मतलब जो जिन लोगों के बच्चे नहीं होते वो इसको किस तरीके से इस समस्या से दो चार होते उसको भी दिखाया गया। बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक की। फिल्म का जो म्यूजिक है वो फिल्म के साथ चलता है, उसका पेस मेंटेन रखता है, स्टोरी को भी आगे ले जाता है, इसलिए आप इंजॉय करेंगे। सेकेंड हाफ में जो दो मेजर गाने हैं वो आते हैं, और जब आते हैं तो उसमें खूब सीटियां बजती हैं। तो चलिए अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि हमने फिल्म देख ली, हम किसी रिव्यूअर की तरह फिल्म को नहीं देखते, हम तो एक आम ऑडियंस की तरह फिल्म को देखते हैं। तो हम दो आम ऑडियंस को फिल्म कैसी लगी और हम इसे 5 में से कितने स्टार देंगे? तो शायद तीन हम नहीं, और तीन नहीं, विकास ये उस फर्स्ट जगह क्लास पे है। आगे हैं। हाँ, चार 4 चार स्टार देंगे। फॉर दिस और फिल्म। आपसे भी कहेंगे कि अगर आप कोई फैमिली एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना हाँ, चाहिए। नो मुझे डाउट लगता है कि इस इस साल साल की ये सबसे बेहतरीन फिल्म है। जाइए, अपनी फैमिली के साथ देखिए, एंजॉय कीजिए।